शुभ्र ज्योत्स्ना पलकितयामिनी फुल्लकुसुमित। गांधी से पहले गांधी, क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा, जिनका दूसरा नाम धरती आबा था। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे, जिन्होंने इन्हें शिक्षा दीक्षा दी, और ऐसी शिक्षा जो बाद में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। बांसुरी बजाने में माहिर भगवान बिरसा मुंडा दूसरों का मन मुग्ध कर लेते थे, पशुओं को चराते थे और बांसुरी बजाते थे एवं खेती भी करते थे। इसी बीच अंग्रेजों से लड़ने की अनेक प्रकार से तैयारियां भी करते थे, प्रेम और भाईचारे का उपदेश देते थे। आइए याद करते हैं माइल पहाड़ी की वह लड़ाई, जहां अंग्रेजों से भयंकर लोहा लिया भगवान बिरसा मुंडा। उपरांत भगवान बिरसा को कैद कर लिया गया और कुछ दिनों बाद छूटते ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। आदिवासियों का बड़ा जत्था इकट्ठा किया और बिरसा ने आदिवासियों का बड़ा नेतृत्व संभाला। इन्होंने कई लड़ाई लड़ी। आदिवासियों में भगवान कहे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा 19वीं सदी में जन्मे, 20वीं सदी में शहीद हो 9 जून सन 1900 ईस्वी का वह काली रात भारत के सपूत बलिदान देकर चला गया। विशेष चर्चा में हम आज बात करेंगे श्री सुरेश कुलकर्णी जी, सचेतक वनवासी कल्याण आश्रम दिल्ली। आइए जानते हैं इनके क्या। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा दिल्ली में पुष्प विहार सेक्टर 6 में एक शोध और प्रशिक्षण केंद्र बन रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा भवन है। बिरसा मुंडा भवन में आगे चलकर अनेक प्रकार का प्रशिक्षण, जनजाति के बारे में रीति रिवाज, परंपरा, इन सब के बारे में डॉक्यूमेंटेशन करना, रिसर्च करना, और जो ग्रेजुएट किए हुए लोग यहाँ आ जाएंगे जनजाति क्षेत्र के लिए, उनका प्रशिक्षण भी होगा और रिसर्च भी होगा। इस प्रकार का ये केंद्र अभी से शुरू हुआ है। माननीय हरदीप पुरी जी, माननीय सुरेश जी सोनी, इनके उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ है। माननीय सहर्ष जी चौहान, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। वी सतीश जी, भाजपा के संगठन, इनके द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। एक जो लंबा जनरेशन गैप रह गया भगवान बिरसा मुंडा और आज के परिस्थिति में, और कई बदलाव आए, जैसे लोगों को किसी तरह दिग्भ्रमित करके इस पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना, क्या यह भी एक मूल कारण रहा यह संस्था को स्थापित करना और पुनरुद्धार के लिए की करना, कि भाई लोगों को जानकारी ही नहीं है इसके विषय में रिसर्च और पढ़ाया जाए? वनवासी कल्याण आश्रम का ये कार्य गत करीब 70 साल से चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है कि अपने देश में अंग्रेजों द्वारा और वामपंथियों के द्वारा जिस प्रकार का एक नैरेटिव चल रहा है कि जनजाति का व्यक्ति गया बीता है, उसको कुछ ज़्यादा समझता नहीं है। मूल स्थिति ऐसी है कि जनजाति क्षेत्र का भी बहुत बड़ा इतिहास है, परंपरा है। उनके रीति रिवाज परंपरा देखेंगे तो इनका, हम पूरे भारतीय संस्कृति का मूल वही है, और उसको जो प्रताड़ने का काम, उसको दुर्लक्षित करने का काम जो किया था, उसको उसी स्थान पर लाने का काम वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा कर रहे हैं। और बिरसा मुंडा भी इस प्रकार का क्रांतिकारक था, लेकिन उसके बारे में लोगों को मालूम नहीं। केवल बिरसा मुंडा नहीं, तो हर प्रदेश में इस प्रकार के जनजाति के लोगों का योगदान रहा है देश, धर्म, संस्कृति को बचाने के लिए। लेकिन इसको दुर्लक्षित करने का जो काम किया है, जो हटाने का लक्ष्य हटाने का काम किया है, उसी को फिर जागरूक करना, सही स्थिति सबको सामने लाना, ये रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन सेंटर स्थापन करने का मुख्य उद्देश्य है। देश जब आज़ाद हुआ तो ऐसा चर्चा चली, जो उस समय के लोग अभी भी एकाध जीवित हैं, उनसे जब पूछताछ में पता चलता है, वो अपनी जब बताती हैं गाथा, कि गांधी जी ने मुख्य रूप से जनजाति और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पर ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने नाम दिया हरिजन। तो इन लोगों ने
के खिलाफ जो हुआ एक नैरेटिव चला, उसके सपोर्ट में राजेंद्र बाबू और महाराष्ट्र के कई गणमान्य लोग ये सब सामने आए और इनके संगठन को मजबूत करने में काफ़ी योगदान दिया। क्या ऐसा कुछ आपके संज्ञान में हो या कुछ ऐसी बातें आई हो तो आप अपने अनुभव के आधार पर बता सकते हैं? जैसे महात्मा गांधी ने जो हरिजन का काम किया है वो अलग दृष्टि से है, बल्कि महात्मा गांधी के समय ही ठक्कर बाप्पा द्वारा वनवासी क्षेत्र यानी आदिवासी क्षेत्र, जनजातीय का क्षेत्र, उसमें गांधी जी के द्वारा भी अच्छा काम किया है। और जो उस समय लोगों को जागरूक करना, वनवासियों के बीच ठीक प्रकार का संगठन करना, इसलिए वनवासी क्षेत्र के लिए अलग से काम ठक्कर बप्पा के द्वारा किया गया है। और कल्याण आश्रम भी ठक्कर बप्पा द्वारा स्थापित नहीं है, लेकिन ठक्कर बप्पा की प्रेरणा से वनवासी कल्याण आश्रम राष्ट्रीय स्वयं संघा की प्रेरणा स्थली में प्रारंभ हुआ।